नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय ऐतिहासिक जगह पे खड़ा हूँ, यानी कि मैं इस समय हूँ जो शहीद स्मारक है देहरादून में, वहाँ खड़ा हूँ। और इसलिए भी खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ उनकी प्रतिमाएं हैं जिन्होंने इस राज्य के लिए अपने प्राणों की बलि दी है, और एक दूसरी तरफ वो हैं जो हमारे ही प्राणों की बलि लेने पे उतार हुए हैं। ये तमाम जो युवा हैं, इनके सांसें अटकी हुई हैं, प्राण अटके हुए हैं। एक तरफ बीडीओ बीपीडीओ वाला घोटाला और दूसरी तरफ विधानसभा का बैकडोर वाला घोटाला। तो आज इसीलिए आज हमारे साथ दो मेहमान भी हैं। इधर कनक धनई जी हैं जो प्रत्याशी भी रहे हैं ऋषिकेश से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इधर बॉबी पंवार भी हैं जो लगातार बीडीओ बीपीडीओ पर वार कर रहे हैं। आज इन दोनों युवाओं के साथ हम बातचीत करेंगे और सीधा संबंध इन दोनों युवाओं का आप युवाओं से है। तो बड़े गौर से इस मसले को सुनिएगा, समझिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दिएगा। सबसे पहले कनक धनई जी, आपने समय दिया, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। नहीं, आप लोगों का धन्यवाद कि आप बड़ी संजीदगी से इन मुद्दों को उठा रहे हैं और लगातार उठाते जा रहे हैं। एक तो होता है मुद्दा उठाना, पर एक होता है उठाते रहना जी। तो मुझे लगता है बहुत लोगों का बीपी लो आपकी वजह से भी हो रहा है, आपके चैनल, आपके माइक की वजह से भी हो रहा है, और मुद्दा कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अस्मिता को लेकर भी है, इसलिए बीपी लो होना भी चाहिए। तो बीपी लो तो मेरा तो कम है, आपने प्रेमचंद अग्रवाल जी का बीपी ज्यादा लो कर दिया है। मैंने ये सुना है कि वो हाउस अरेस्ट है, इस समय अंडरग्राउंड हो रखे हैं घर में, सच बात है ये? नहीं, इसकी कोई औपचारिक ऐसी जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। और हर उस आदमी का बीपी लो होना चाहिए जो उत्तराखंड के संसाधनों के ऊपर कुठारघात करेगा, जो यहाँ के बेरोजगार का हक अपने चहीतों के नाम पर, पैसों के नाम पर, अपने संगठन, अपनी पार्टी, अपने दल, अपनी सरकार के नाम पर जो बंदरबांट करेगा। मुझे लगता है ऐसे एक प्रेमचंद नहीं, अगर ऐसे 70 प्रेमचंद इस प्रदेश में है, इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उन 70 के 70 प्रेमचंद का बीपी लो होना चाहिए। चलिए आऊंगा आपके पास में। एक समय में जयचंद हुआ करते थे और आज शब्दों से निकल रहा है प्रेमचंद। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद भी थे, बड़े बड़े प्रेमचंद हुए। बॉबी पंवार जी, बीडीओ बीपीडीओ का मुद्दा लगातार शुरू से आप उठा रहे हैं और उस समय से उठा रहे हैं जिस समय लोगों को भनक भी तय नहीं थी कि इस प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। लोग आपकी बात का यकीन नहीं मान रहे थे और आज आपने इतना यकीन दिला दिया है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है अब हम करें क्या। देखिए, यकीन तो उत्तराखंड वासियों को ये भी नहीं हो रहा था कि सिस्टम कोई दूसरा होता है, जो अच्छा सिस्टम होता है वो कोई और है। यहाँ के लोगों को ये लगने लग गया था कि सिस्टम जो चल रहा है शायद वही सिस्टम है, उसी सिस्टम में चलना है। परंतु इसके इतर हटकर आज देख रहे हैं कि सिस्टम तो कुछ और था। 22 वर्षों से कुछ और सिस्टम चल रहा था। आज अगर ये सामने चीज़ें आई है, 34 गिरफ्तारियाँ, कुछ उसके बाद इनामी जो बदमाश घोषित हुए हैं और कुछ सफेद पोश जिनको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, वो लोग, तो ये चल रहा था। उससे पहले NSCIT, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी, जिनका विरोध हमने तब कर दिया था जब इसकी एंट्री उत्तराखंड में हुई थी, क्योंकि हम कुछ जो अन्य प्रदेश हैं वहाँ के जो तैयारी करने वाले छात्र उनके संपर्क में भी है। जैसी NSCIT की एंट्री उत्तराखंड में हुई, हमने विरोध किया, हमारे खिलाफ विधिक नोटिस जारी किए गए कि आप आयोग की छवि धूमिल कर रहे हो, और आयोग ने ही ये ठेका ले लिया है कि आप सरकार की भी छवि धूमिल कर रहे हो। अरे आयोग अपना काम करें, हम सरकार की छवि धूमिल करें ना करें वो हमारा काम है। परंतु उसके बाद अगर NSCIT के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर अब बड़ोनी जी जो बड़े मतलब दांव पेंच करके NSCIT को बचाना चाह रहे थे, वहाँ पर जो भर्ती घोटाले होते थे उसमें कहते थे कि 1-2 भर्ती में ही तो ऐसा हुआ है, परंतु आज भर्तियों की लाइन लग चुकी है। वीडियो बीपीडीओ में जिन स्क्रीनशॉटों को हमने दिया था, उन स्क्रीनशॉटों को ये कहकर कह रहे थे कि इन्होंने फर्जी बनाया है, अपने आप बनाया है। तो एक मिनट में रोकूंगा, सच बताइएगा बॉबी पंवार, ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, इस संदर्भ में आपने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने की कितनी बार कोशिश करी है? देखिए, कोशिश तो ये लड़ाई हम 5-6 सालों से लड़ रहे हैं, कोशिशें तो हमने बहुत की है। और मुख्यमंत्री जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत जी, वो तो मतलब बने और रिटायरमेंट भी ले लिया, तब किसी से मिले नहीं। चलो धामी जी से मिलने की हमने कोशिश की, हमने रिजल्ट निकलने के बाद से पूरी कोशिश की कि मिले, परंतु इनका जो मौन व्रत था वो टूटा नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जब इनको लगने लगा, हमने भी इस और काम शुरू किया कि कहीं ना कहीं से हमें अब जो ऐसे साक्ष्य हैं, जो पुख्ता साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को लेकर हमें लड़ाई लड़नी होगी। जब हमारे हाथ में वो साक्ष्य थे तो मजबूरन धामी जी को जांच के आदेश देने पड़े और STF का गठन करके ये कार्रवाई हुई। चलिए आऊंगा मैं, मजबूर किया है बॉबी पंवार ने,
सूबे के मुख्यमंत्री को, और ये सच है, यकीन मानिए। आज बेशक बहुत से लोग बीडीओ बीपीडीओ की कमान अपने कंधे में लेके घूम ले, लेकिन ये वही युवा हैं जो इस खुलासे को लेके सबसे पहले आपके पास में आए। और अगर बैकडोर भर्तियों की बात करूं तो दूसरे युवा कनक दनाई है जो लगातार शुरू से मुखर हो रहे थे इन बिंदुओं को लेके। बैकडोर भर्ती का जो मामला है पिछले काफी लंबे समय से आप उठा रहे हैं। चेक वितरण को लेके भी आपने ऋषिकेश में बड़ा मामला उठाया, और जैसे आप धरना शुरू करने के लिए गए पुलिस ने आपको ऐसे उठा दिया जैसे। बिल्कुल, आप इस बात को, अगर मैं आपको इस यात्रा में पीछे ले जा सकूं तो गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने भी भराड़ी सैंड गैरसैंड के नाम से नियुक्तियां करी, और उस समय भी लगभग 130-140 के करीब नियुक्तियां हुई। अब उसी आधार पर कार्मिकों की संख्या फिर से 75 नई नियुक्तियां होती हैं, और आप लोग बड़े ताज्जुब इस बात को मानेंगे कि पूरे भारत की सबसे नंबर 1 विधानसभा उत्तर प्रदेश, जिसमें 403 विधायक हैं और 75 जिले हैं, वहां पर भी कार्मिकों की संख्या उत्तराखंड जो कि 19वें नंबर की विधानसभा है, जहां पर महज 70 विधायक हैं, वहां पर कार्मिकों की संख्या 540 है, और 19वें नंबर की विधानसभा उत्तराखंड 70 के आंकड़ा और 13 जिले, यहाँ पर कार्मिकों की संख्या 546 है। अब आप इस बात को बड़े उससे समझिएगा कि प्रत्येक विधायक के लिए यहाँ पर 7 से 8 कर्मचारी हैं, और क्वेश्चन आर में गुणवत्ता आप देखें, ऐसी कोई गुणवत्ता है नहीं। इतना सत्र भराड़ी सैंड में होता नहीं है, और होता भी है अगर तो यहाँ पे शासन, प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, नेता, सब लोग यहीं से गाड़ियां भर भर कर, चौपर भर भर कर गैरसैंड जाते हैं। तो इस स्थिति में पहली बात, इतने मैन पावर की आपको जरूरत पड़ी क्या? और पड़ी भी अगर, तो मुझे लगता है जब आप 75,000 रुपये, 60,000 रुपये जब आप तनख्वाह दे रहे हैं तो उसके लिए आयोग होता है, और आयोग अगर उसमें पेपर कंडक्ट करवाए निष्पक्ष तरीके से, हालांकि उसकी निष्पक्षता पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और बॉबी भाई तो मुझे लगता है पिछले 4-5 साल से वो इसके ध्वजवाहक बने हुए हैं। तो हालांकि एक मांग ये थी कि कोई ऐसा आयोग ऐसे एग्जाम करवाता जिसपे आपका इतना जो आपका ग्रेड पे है इतना हाई है, जिसपे आप सुविधाओं के नाम पर आप मकान दे रहे हैं, आप गाड़ी घोड़ा दे रहे हैं, आप टीए डीए दे रहे हैं। तो और अगर आपको टेम्परेरी व्यवस्था करनी थी तो उसके लिए बहुत सी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उसमें उपनल है, रमसा है, पीआरडी है, होमगार्ड, बहुत सी ऐसी आउटसोर्सिंग एजेंसी है। अब सवाल ये आता है कि एक साल में 3-3 प्रमोशन मुकेश सिंघल जी के हो गए। इतने कम समय की नौकरी में वो 16 साल की सर्विस के बराबर जो आईएएस तनख्वाह लेता है, 1,50,60,000, उतना वो वेतन निकाल रहे हैं विधानसभा सचिवालय से। भर्तियों में विधानसभा सचिवालय अधिनियम सेवा एवं भर्ती 2011 का खुलकर उल्लंघन हुआ है। उस पर साफ साफ लिखा है, टेक्निकल पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, कि आप एक कमेटी का गठन करेंगे जिसकी अध्यक्षता विधानसभा का अध्यक्ष करेंगे, उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होंगे, उसमें एक व्यक्ति वित्त से होगा, उसमें एक व्यक्ति शासन से होगा। ऐसी किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया। अमित नेगी जी तब के तत्कालीन वित्त सचिव थे, उन्होंने उन पदों को वित्तीय स्वीकृति नहीं दी। अब वो जब प्रतिनियुक्ति पे, डेप्यूटेशन पे जब वो दिल्ली गए और नए वित्त मंत्री बने, जो कि आप जानते हैं वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद उन पदों को स्वीकृति दिलवाई, वित्तीय स्वीकृति दिलाई, टेक्निकल स्वीकृति दिलाई, शासन के तमाम सेक्शनों से फाइल जाकर, और आज जो उनका मकसद था वो पूरा हुआ। अब यहाँ पर बहुत से छोटे मोटे सवाल आते हैं कि सिंघल जी के ऊपर इतना उपकार क्यों, और रितु खंडूड़ी जी ने भी जो एक्शन लिया है, कहीं ना कहीं प्रेस में। मैं आऊँगा उस सवाल पे, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सब कुछ होता रहा हमारी नाक के नीचे, और हम मुख्यमंत्री बदलने ही का ही कंपटीशन खेलते रहे। हम खेल खेलते रहे मुख्यमंत्री बदलने का, और यहाँ अपनों ने अपनों को लगा दिया, और ये सारे अपने देखते रह गए, हाथ मलते रह गए। धन्य हो बॉबी पंवार, और धन्य हो कनक दनई जैसे युवाओं का, जो आज इन युवाओं के लिए आदर्श बने हुए। बॉबी पंवार जी, 7 तारीख को आपका एक आह्वान भी है युवाओं को लेके, क्या करने वाले हो? कोई सत्ता परिवर्तन तो नहीं करवाने वाले हो? क्या करोगे 7 तारीख को? देखिए, सत्ता परिवर्तन तो हो ही रही है 22 सालों से, पर सिस्टम नहीं सुधरा। ये लड़ाई सिस्टम सुधारने के लिए है। ये लड़ाई जैसे उत्तराखंड बनाने के लिए लड़ी गई थी, उत्तराखंड बनाने के लिए जिस प्रकार से आंदोलन रचे गए थे, ये लड़ाई उत्तराखंड बचाने के लिए है। ये लड़ाई उत्तराखंड बचाने के लिए ये आंदोलन रचे जाएंगे। इसमें प्रदेश भर के बेरोजगारों को, प्रदेश भर के युवाओं को, तमाम अभिभावकों को, और यहाँ के जो सामाजिक संगठन है और जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी न किसी मुद्दों पर बोलते रहते हैं, उन सबको आगे आकर इस जन आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाना है। ये मेरी सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी आइए और इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाइए। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
और लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है और जीतने के वास्ते मसाल जो जलाई है। कनक दनई जी, अभी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी का एक निर्माण किया है और कहते वो जांच करेंगी। कितना सहमत हैं आप उस कमेटी से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ 1 महीने के बाद। और उत्तराखंड का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहुत ज़्यादा कमेटियों ने कोई सरकार के विरुद्ध कभी भी कोई ऐसी सिफारिशें नहीं दी हैं। हमेशा वो प्रो गवर्नमेंट रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं। अगली बार जब हम लोग आपके चैनल से रूबरू हों तो ज़रूर आप ये बात कहें कि कनक धनाई जी आप गलत थे और रितु खंडूड़ी जी और सही निकले। एक दाव ये भी है कि जो भी विधानसभा का अध्यक्ष होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी मेंबरान होता है और उस पार्टी का भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। अब ये उनके लिए भी चुनौती है, मुझे लगता है उनकी लाइफ का ये सबसे क्रूशल भी पॉइंट है जहाँ पर उनके अंदर की जो अंतरात्मा है वो कुछ और कह रही है और संगठन, संघ, दल, पार्टी, सदन कुछ और कह रहा है। चुनौती है उनके लिए भी। एक तरफ पिताजी के आदर्श हैं जो ईमानदारी और निष्ठा को कहीं ना कहीं सर्वोपरि रखते थे और एक तरफ वो पार्टी पॉलिटिक्स है जिसने उनको एक बार यमकेश्वर और दूसरी बार कोटद्वार से रिस्पना पुल भेजा। अब बात इस पे आ जाती है कि क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमारा जो स्पीकर का सिस्टम है वो न्यूट्रल का नहीं है। अन्य देशों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रलिटी है स्पीकर की, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली इतना ज़्यादा इंक्लाइंड है, पॉलिटिकली इतना ज़्यादा एफिलिएटेड है कि थोड़ा सा जो झुकाव रहता है। और इसलिए जितनी भी राज्यों में अगर आपने देखा होगा जहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा वहाँ पर स्पीकरों की जो भूमिका होती है वो सीएम भले ही वो किसी थर्ड व्यक्ति को बना दे परंतु विधानसभा का जो स्पीकर है वो अपना रहता। तो बड़ा पॉलिटिकली भी, और मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं परंतु मैं और मुझ जैसे जितने भी युवा हैं कहीं ना कहीं जो ये आयोग, जो ये कमेटियां बनी हैं, इनकी सिफारिशों से और इनकी प्रो गवर्नमेंट लीनिंग से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मामले को ठंडा करने के लिए भी है और 1 महीने के बाद जो आज इतनी उग्रता से आप और हम बोल रहे हैं और आप सुनवा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा एक जो टेम्पो होता है हर एक चीज़ का नीचे चला जाता है और वाहवाही लूटने के लिए ये सबसे सही समय भी होता है। तो मैं थोड़ा सा, मुझे इस बात का अंदेशा है कि वो चीज़ें निकल कर नहीं आ पाएंगी जो हम चाह रहे हैं, जो हम सुनना, देखना, पढ़ना और लिखना चाह रहे हैं। तो इस बात का मुझे थोड़ा सा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका भी। नहीं, मैं तो इस बात के लिए मीडिया का आभारी हूँ कि लगातार मीडिया कहीं पर भी उनको अगर मंत्री, शंत्री, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री कोई भी अगर उनको दिख रहा है तो वो ज़रूर इन भर्तियों को लेकर, वो यूके एसएससी को लेकर कहीं ना कहीं वो सवाल तो उठा रहे हैं। तो मीडिया का मुझे लगता है इस पूरे खुलासे में जितना बड़ा रोल बॉबी भाई का है, जितना बड़ा रोल यहाँ के युवाओं का है, उतना ही बड़ा रोल मुझे लगता है मीडिया का है, आप जैसे पत्रकार बंधुओं का है। तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, आपकी पूरी टीम जो कैमरे के आगे है, जो कैमरे के पीछे है, जो सवाल पूछना जानते हैं, जो हुकूमत से डरते नहीं हैं, जो निर्भीक होकर बात करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का। और हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते दावे से इस बात को कहते हैं कि जब तक इन मामलों का पूरा पटाक्षेप नहीं हो पाएगा हम भी चैन से नहीं बैठने वाले हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।